वर्णनामदसंहार रसानाम छन्दसमपि मंगलानाम च कर्तार वन्दे वाणी गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या पुण्येन्दु तुषारहारधवलं या शुभ्रवस्त्रावृतं या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्महासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति देवये सदा वन्दितम् सा मातु सरस्वती भगवती से सजा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्युर्मुक्षीयम् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
तीक्ष्णदण्डाय महाकलवन्दं नन्नाभैरव वंशी विभूषित करार नवनीत धावान पीताम्बरधर बिंबफले कृष्णा घोणिन्दु शुक्रमुखाद बिन्दुनेत्रं कृष्णात् किमपि तत्त्वाहम् पवनतनया संकटहर मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता हृदय बसो हनुमान की विराजी दीजिए कथा का ज्ञान जिसे सुन करे सब हो जाएंगे भक्त गणेश श्री गुरुरवि भगवती सरस्वती सीतारामचन्द्राय नमः श्री हनुमतये नमः श्री रामचन्द्र मानस महापुराणाय नीलाम्बुज श्याम कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायकं चारु चापम् नमामि राम ध्येयो सदा परिभव विमग्न विष्णुतो तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्य वृद्धार्ति हरण गणत काल भवात्मकम् वन्दे महापुरुषो ते चरणा वन्दे महापुरुषो ते चरणा वन्दे महापुरुषो ते चरणा करके प्रभु राम के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस पावन
माता में हम प्रवेश करें और अपने जीवन का ध्यान करें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे
राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे सीताराम 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 सीता परम पूजनीय करुणा वरुणालय अधिकारी राजेश्वर भगवान वंदन आखंड मंडल में विराजमान हर एक जीव की आत्मा में विराजमान प्रभु सीताराम चंद्र भगवान को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन है। वंदन करता हूँ सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का आभार करता हूँ माँ भगवती सरस्वती मैया के लिए, गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, परमपिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ भगवती दुर्गा, माँ भगवती कुलदेवी, समस्त ग्राम देवता इष्ट देवताओं का मेरा आभार है। आओ और इस यज्ञ मंडप में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आह्वान करता हूं मां भगवती गंगा मैया, मां भगवती यमुना मैया, मां भगवती सरस्वती, अयोध्या की पवित्र धरा, काशी विश्वनाथ भगवान का सानिध्य, हरिद्वार मार्ग करने जैसे पुण्य तीर्थों का आह्वान करता हूं श्री तपोनिधि निरंजनीय अखाड़े के लिए सभी संतों को, महंतों को, गुरुमूर्तियों के लिए मेरा आभार है। बार बार नमन है मेरा पर पूज्य
वाल्मीकि जी महाराज के श्री चरणों में, तुलसी बाबा के श्री चरणों में, जिनकी असीम कृपा से इस कलयुग के बीच में भी अपने जीवन का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम की इस गाथा का पावन स्वरूप श्री रामचरितमानस का उल्लेख किया। सीताराम भगवान की ये बांगमय मूर्ति श्री रामचरितमानस के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। वंदन करता हूं अपने माता पिता के श्री चरणों का। साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से ठाकुर द्वारा मंदिर घोड़ी हीड़ी के समस्त कार्यकर्ताओं, माताओं, बहन, बुजुर्ग, बच्चे, समस्त ग्रामवासी, इलाकावासी और यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमियों के लिए बड़े पुण्य का समय आया है। धर्म नीति के अनुसार भवानी शंकर के मंदिर में मेरे प्रभु सीतारामचंद्र की गाथा का ज्ञान हो रहा है। सबको इसकी ही प्राप्ति होकर के भगवान मेरे भोलेनाथ सबका कल्याण कर। पतित पावन मेरे प्रभु सीताराम की ये पावन कथा जब भी मानव के जीवन में आती है, मानव के जीवन का कल्याण करती है। मानव का जीवन नदियों में बहते हुए जल की तरह है। जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त करना मानव का धर्म है। लेकिन जो मानव जन्म लेकर करके मृत्यु से पहले अपने भगवान को न पहचान सका, उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो सीतारामचंद्र भगवान की बांगमय मूर्ति वाल्मीकि महाराज जी के द्वारा लिखी हुई श्री रामायण और तुलसीदास बाबा के द्वारा की गई रचना श्री रामचरितमानस का ज्ञान मानव के जीवन के लिए यापन की कथा है। इस कथा को सुनने से मानव के जीवन का कल्याण होता है। लेकिन कब? हम सब लोगों को एक भगवान के दरबार में बैठ कर करके प्रभु के चरणों में मति के अनुसार अपनी भक्ति को जगाने का एक मौका मिला है। और कलयुग में ऐसे मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जीव जन्म लेकर के धन, अर्थ, काम, मोक्ष तो चाहता है, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं जान सकता। धन कमाने वाला धर्म को छोड़ देता है, अर्थ में रहने वाला व्यक्ति धर्म को प्रधानता देता है, लेकिन काम और मोक्ष मानव को भूल जाते हैं और जिनके कारण मानव अपने जीवन में दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं करता। तो जीवन में मानव धर्म को कमाए, अर्थ को संयोग रखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर से दूर रहे। इसके लिए हमें इन धर्म ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। इन कथाओं को सुनने से मानव के जीवन का उद्धार होता है और यही उद्धार की एक पतित पावन कथा सीतारामचंद्र भगवान की जीवन व्याप्ति है। वाल्मीकि जी महाराज ने स्पष्ट भाव से इस कथा को लिखा और इस कथा को लिखने का उद्देश्य क्या था? इस कथा को लिखने का उद्देश्य था कि जब कलयुग में मानव अपने धर्म की नीति को भूल जाएगा, अपने जीवन में प्रभु का गुणगान भूल जाएगा, अधर्म की तरफ मानव का संचार होगा
और इससे मानव का पतन हो जाएगा। तो कलयुग के अंधकार से बचाने के लिए वाल्मीकि जी महाराज ने सीता रामचंद्र भगवान की जीवन गाथा को लिख करके कलयुग के प्राणियों के लिए दिया कि जब मानव कलयुग में इस कथा को सुनेगा तो इस कथा को सुनकर करके वे अधर्म से मुक्त होकर, पाप से मुक्त होकर के पुण्य की कमाई करेगा और फिर इस लोक में तो वो लाभ प्राप्त करता ही है, लेकिन परलोक में भी उस मानव को लाभ होता है। तो वही गाथा श्री तुलसीदास बाबा ने मानव जीवन का यापन करने के लिए सरल हिंदी भाषा में लिख कर करके मानव को वरदान दिया है। और वही रामचरितमानस आज जिस घर में पढ़ा जाता है, आज जिस घर में गाया जाता है, जिस स्थान पर गाया जाता है, वो स्थान अयोध्या की नगरी की तरह हो जाता है। अरे मानव का जीवन तो धन्य है। जन्मों जन्मों से भटका हुआ मानव जब तीर्थ वर्त यात्रा ना कर सके तो तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि अपने घर में बैठ कर करके भी वो तीर्थ वर्त का फल प्राप्त कर सकता है। कैसे? जब मानव संतों की वाणी को, युक्त हुए ग्रंथ को लेकर के अपने घर में पूजा के पास रखता है और दिन के 2 समय संध्या काल में उस ग्रंथ का पाठन करता है, पढ़ता है, तो समझो वो मानव एक बार के पाठ से एक तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। और जिस घर में तो रामायण रहती है, कहते हैं उस घर में तीर्थ तो तीर्थ, उस घर में मेरे प्रभु शंकर जी का वास होता है, क्योंकि जहां पर रामायण रखी जाती है वहां पर शंकर भगवान नतमस्तक होकर करके उस रामायण के चरणों में बैठे रहते हैं। तो रामचरितमानस वो पतित पावन ग्रंथ है जो मानव के जीवन का कल्याण करता है। कलयुग का पापी ये जीवात्मा अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्मों के कारण इस पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर आकर करके अपने कर्म को भूलकर वो पुनः अधर्म में लगती है, जिसके कारण मानव को दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं कि मानव के जीवन में सुख और दुख अपने कर्मों से प्राप्त होता है, लेकिन अगर मानव अपने कर्मों को जान जाए, अपने कर्मों का देखने की विधि उसे आ जाए, तो फिर मानव अपने जीवन के दुखों को तो दूर करता ही करता है, लेकिन परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। रामचरितमानस के हर एक दोहा, हर एक चौपाई भगवान श्री रामचंद्र की याद करवाती है और उस याद को रख करके जब मानव इसे पढ़ता है तो जीवन की सतता का पता लगता है, जिसके कारण मानव अपने जीवन को परम धाम की प्राप्ति करा लेता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज आप जीवन के सुख को छोड़ करके, जीवन के यात्रा को छोड़ कर करके मोक्ष की बात करते हैं, तो जब जन्म लेकर के मानव को सुख नहीं मिल पाया तो क्या मृत्यु के बाद उस मानव को सुख मिलता? मैं उन लोगों से विशेष कहता हूं कि जिस मानव ने जन्म लेकर के इस आत्मा को धारण किया है और अपने कर्मों का सुधार नहीं किया, वो आत्मा जीते जी तो सुख प्राप्त कर नहीं सकती, लेकिन मरने के बाद भी उस आत्मा को सुख नहीं मिलता। स्कंद पुराण को उठाओ, शिव पुराण को उठाओ, अग्नि पुराण को उठाओ, वायु पुराण को उठाओ, किसी भी पुराण को उठाओ और उल्लेख में यही मिलता है कि जब तक मानव अपने कर्मों को सुधार नहीं करेगा तब तक मानव के जीवन का दुख खत्म नहीं होता। और जब मानव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भगवान श्री कृष्ण की भाषा का ध्यान करते हुए अपने जीवन के कर्म को करता है
तो वो इस जीवन के सुख को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है और उस मानव को मोक्ष मिल जाता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य कि जीवन में जिस भी प्रभु की कथा सुनो, सब कथा एक ही सारांश देती है कि अपने जीवन, अपने कर्मों को बदल कर करके अपने जीवन का यापन करो, फिर ही मानव के जीवन का मोक्ष हो सकता है। लेकिन कलयुग का प्राणी कथाएं तो अनेक सुनता है, व्रत भी अनेक करता है, पूजा भी अनेक करता है, और कर्मों को सुधारने के लिए वो जब पीछे हट जाता है तो उसका किया हुआ जप तप यज्ञ व्यर्थ होता है, और जिसके कारण मानव को नरक यातना भोगनी पड़ती है। तो तुलसीदास बाबा जी ने मन में विचार किया कि कलयुग के प्राणी जो है अधर्मी होंगे, पापी होंगे, पाप कर्म में लिप्त रह करके अपने जीवन का यापन करेंगे। कोई ऐसा उपाय हमें करना चाहिए जिससे कलयुग का प्राणी एक छोटे से उपाय से पाप से बच कर करके पुण्य की प्राप्ति करेंगे। तो तुलसीदास बाबा ने जब इस प्रकार का निर्णय लिया तो उन्होंने रामचंद्र भगवान की जीवन गाथा को लिखा, और लिखने के पहले ही तुलसीदास बाबा ने प्रणाम करते हुए सबको कहा कि कलयुग का प्राणी मन लगा करके या मन के भार से, क्योंकि कथा में लोग, कलयुग का समय है, कथा में लोग मजबूरी में आते हैं। कलयुग में कथा सुनना एक मजबूरी बन गई है। ना सुनेंगे तो लोग कहेंगे अधर्मी है, और सुनेंगे तो अपने को ज्ञानवान समझते हैं। कलयुग में कथा का व्यवहार तुलसीदास बाबा को पता था, इसलिए तुलसीदास बाबा ने इस कथा को लिखने से पहले कह दिया कि जो मानव कलयुग के रहते हुए इस कथा को सुनने के लिए मन लगा करके इसमें अपने जीवन को लगाएगा, उस मानव को राम जी की शरण मिलेगी। और जब मानव को राम जी की शरण मिल जाएगी तो कलयुग का मानव कितना भी पापी क्यों ना हो, वो मानव इस कथा को सुन कर करके पवित्र हो जाता है। वो मानव इस कथा को सुन कर करके पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने कहा कि जीवन खत्म हो जाए कोई बात नहीं, शरीर खत्म हो जाए कोई बात नहीं, धन संपत्ति है आकर के खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मानव को एक बात जीवन से खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या क्या खत्म नहीं होना चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा। जब तक मानव के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, मानव के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं, तब ही मानव अपने जीवन का भला कर सकता है। और जब मानव भगवान के प्रति द्वेष करना, भगवान के शब्दों के प्रति अनेक प्रकार की चर्चा करना प्रारंभ कर देता है, तो ध्यान से सुन लेना। तुलसीदास बाबा ने लिख दिया है कि जो मानव राम जी की चर्चा करता है, जैसे नदिया का जल बह बह कर करके, नालों का जल बह बह कर करके समुद्र के पास पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है और लोग उसे कीचड़ समझ बैठते हैं, वैसे ही मानव का जीवन बनता है। राम जी की चर्चा समुद्र का वो जल है, स्वाद ले तो खारा है, लेकिन उधर के अंदर प्रवेश कर जाए तो अमृत से कम नहीं है। राम जी की कथा सत्य है, लेकिन लोग राम कथा तो सुनते हैं, राम का आचरण नहीं करते। दुनिया में आए हैं, दुनिया के झमेले में जीना चाहते हैं, लेकिन इन झमेलों को छोड़ कर करके अगर मानव अपने जीवन के बारे में एक भी बार दर्शन कर करके देखे तो पता चलता है कि जीवन की सत्यता क्या है। मानव जन्म लेता है क्यों? हम सब जन्म लिए हैं क्यों?
पैसा कमाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, या फिर अपने इस शरीर को सजाने के लिए। शास्त्र कहते हैं मानव का जन्म हुआ है पुरातन किए हुए पाप कर्मों का अंत कर करके पुनः अपने शरीर में भक्ति का संचार करने के लिए, अर्थात राम जी का भजन करने के लिए। अपने हृदय पर हाथ रख करके कहो, कौन कौन व्यक्ति राम जी का नाम जप करता है? जन्म लेकर के कौन कौन राम जी का नाम जाप करता है? 100 में से 10% लोग होंगे जो अपने जीवन में अपने प्रभु का नाम लेते हैं। दूर की बात क्या कहे, कलयुग का समय है। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया लोग उन्हें भूल गए हैं, तो प्रभु को कौन याद रखता है? राम जी की कथा तब तक शुरू नहीं की जाती, कहते हैं जब तक दर्पण हमारा चेहरा ना दिखाए, तब तक, जब तक मानव अपना मुख ना देख ले, तब तक राम जी की कथा शुरू नहीं होती है। इसलिए जीवन जब सफल हो जाए, जीवन में 3 चीजें परम आवश्यक है। पहली, कुछ हो ना हो लेकिन घर में भागवत जी की कथा। दूसरी, बोले जीवन के रहते हुए कुछ हो ना हो शिव पुराण की कथा सुन लेनी चाहिए। और तीसरी, बोले जब इन 2 पुराणों का श्रवण कर लिया तो मानव को अपने जीवन की मुक्ति के लिए रामचरितमानस को सुन लेना चाहिए। जब ये 3 पुराणों का आख्यान मानव सुन लेता है, फिर उसे 4 धाम करने की जरूरत नहीं होती। वो तो कई प्रकार के धामों को कर करके अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। जीवन में जन्म लेना झूठ है और जीवन में मृत्यु को प्राप्त करना सत्यता है। शंकर जी की कृपा जिसके ऊपर होती है, भगवान जिसे अपना बनाते हैं, अपने धाम बुला लेते हैं। आज इसी प्रांगण में हमारे भक्त जो पिछले वर्ष थे और इस वर्ष याद है हमें उन सब लोगों की, लेकिन कहा गया है कि भगवान को वही प्रिय लगते हैं जो भगवान जी की प्रिय है। हम मृत्यु का दुख मानते हैं, हम मृत्यु को कष्ट मानते हैं, लेकिन सत्यता है शंकर जी उन्हीं को अपने पास बुलाते हैं जो शंकर जी के प्यारे होते हैं। बोले शंकर भगवान। तो राम जी की कथा जन्म का सारांश नहीं, मृत्यु का वर्णन सुनाती है। तभी तो कहा गया है, हे परदेसी जरा रुक ठहर और फिर चलना सीख। लेकिन मानव का जीवन क्या करता है? अभी बालक पैदा भी नहीं होता, उससे पहले है उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके जन्म लेने से पहले उसके जीवन की यात्रा को शुरू कर देते हैं, जो कलयुग का रास्ता है। गर्भ में पलने वाला बच्चा राम नाम नहीं सीख पाता। गर्भ में पलने वाला बच्चा अंग्रेजी सीखना जरूर प्रारंभ कर देता है। अगर वही गर्भ में पलने वाला बच्चा राम नाम का जन्म जाप करे तो जन्म के बाद सुखदेव की तरह, जन्म के बाद अभिमन्यु की तरह अपने जीवन को पवित्र करते हैं। और जो पवित्र करते हैं वो अपने को ही नहीं, अपने परिवार को भी भव से पार। तो राम कथा क्या है? दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा। अब राम कथा हर घर की कथा है, राम कथा हर एक मानव की कथा है। और जब तक मानव इस कथा को नहीं सुनेगा तब तक गृहस्थ के जीवन को जीना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मानव को रामचरितमानस में घुसने से पहले एक चीज का ज्ञान कर लेना चाहिए। क्या? हो प्यारे परदेसी एक दिन तोड़ जाएगा, हो प्यारे परदेसी एक दिन तोड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहाँ जलाया
पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहाँ जलाया जाएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी। हरि बोल। पिंजरे को सदा सभी ने पाला और भरोसा है। पिंजरे को सदा सभी ने पाला और प्यार से खूब पिलाया रखा हर दम संभाल के। खूब पिलाया रखा हरदम संभाल के। तेरे होते इसको, तेरे होते इसको मुझे सुनाया जाएगा। जाने परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। जाने परदेसी पंछी। एक बिनाय तरस दिया के रहना चाहती साथ में। एक बिनाय तरस दिया के रहना चाहती साथ में। तेरे बिनाय खाना न खाती तू ही है मौत में। तेरे बिना खाना खाती तुझको पूछे बिना ये सारा, तुझको पूछे बिना ये सारा काम चलाया जाएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। वो तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे वहाँ चलाया जाएगा। वो प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तोड़ जाएगा। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। तो जन्म लेकर के मरना परम सत्य है
और मरने से पहले जीवन के दोषों को निवारण करना भी मानव का कर्तव्य है। कहा गया है शास्त्र के अनुसार कि मानव जन्म से लेकर के दोष उत्पन्न होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो 5 दिन का सूतक परिवार वालों, 11 दिन का सूतक पिता के लिए, 45 दिन का सूतक माता के लिए। जन्म लेकर के सूतक शुरू हो गया और फिर जो बालक जन्म लेता है जब तक उसका नाम संस्कार ना हो तब तक शरीर का सूतक उस बालक के लिए। और जन्म लेने के बाद भी जब तक ब्राह्मण के घर में बालक जन्म ले यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तब तक बालक के जीवन को नियंत्रक गुरु शिक्षा हीन समझ कर करके उस शरीर को सूतक लगा होता है, उठता करता है। जन्म से लेकर के 11 वर्ष बीत गए, सूतक उठता कर रहा है। बोले जब बालक अपने गुरुओं के पास जाकर के गुरु ज्ञान की शिक्षा को ग्रहण करे और प्रभु राम का नाम जपना सीख ले तो मानव का जन्म शुद्ध होता है। लेकिन अपना जन्म तो शुद्ध कर लिया, 20 वर्ष नहीं होते, 22 वर्ष नहीं होते, उतने में साथ फिर अपना सूतक खत्म, परिवार का सूतक शुरू हो गया। अब परिवार का सूतक पूरा नहीं हुआ तब तक माता पिता का पात्र शुरू हो जाता है। तो बताओ मानव के पास कितना समय प्रभु के नाम का है? एक पल भी मानव के पास ऐसा नहीं है जिस समय में वो राम का नाम ले। तो फिर मुक्त कैसे होगा? बोले मानव को इन सब सूतक और पातकों के बीच में रह करके भी अपनी आत्मा में परमात्मा को जो याद करे वही मानव अपने जीवन को इन सूतक और पातकों से दूर कर सकता है। रामचंद्र भगवान की ये गाथा हमारे मानव जीवन के सूतक और पातकों को खत्म करती है। सीता रामचंद्र भगवान की ये पावन कथा मानव के जीवन का कल्याण कहां से शुरू करती है? बोले पहले जन्म से शुरू करती है। मरने के समय सब बोलते हैं पिताजी राम बोलो, पिताजी राम बोलो, लेकिन कभी ये ध्यान हुआ कि घर में बेटा हो रहा है और आप बेटे को बोले कि राम बोलो? कभी मन में आई? लेकिन सीता रामचंद्र भगवान की दिव्य गाथा रामायण गुरु वशिष्ठ के पास से जब राजा दशरथ के लिए गर्भ धारण करने का पात्र मिला तो पात्र का जो भोग था 3 रानियों में बांटा गया। 3 रानियों में जब बांटा तो उसी दिन से राजा दशरथ राम जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नियों के गर्भ में ठहरे हुए शिशु को देखने से पहले उनके जीवन की सुंदर कामना करने के लिए राम बोलने का प्रयास करने लगे। वो नहीं जानता था कि मेरे पुत्र का नाम राम होगा, लेकिन दशरथ राम बोलता और राम बोल कर करके एक दिन जब बालक ने जन्म लिया तो उसी दशरथ का बड़ा बेटा राम हुआ और वही राम आज कलयुग के मानव का उद्धार करता है। तो तुलसीदास बाबा राम जी की बड़ी महिमा लिखे हैं। इस गाथा को जितना कहेंगे ये पूरा नवीन बनती जाती है। इस गाथा में ऐसा रस है कि जितना जल डालो, जितना मन लगाओ, उतनी ही बढ़ती जाती है। इसे कोई समेट नहीं सका। तो तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर भाव से रामचरितमानस का महात्म्य कहना चाहा। क्या लिखा? श्री रघुपति पद पद गहियति हित बारंबार करत महात्म्य राम कथा को कछु निज मति अनुसार
कछु निज मति क्या कहा तुलसीदास का शब्दों को सुनना है, कथा तब समझ आएगी जब चौपाई समझ आएगी। क्या कहा? श्री रघुपति पद पदम रही अतिहित बारंबार करत महात्म्य राम कथा को कहो निज अनुसार। कि प्रभु मैं अपने जीवन को रघुपति पद पदम रही अर्थात अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। और अतिहित बारंबार मैं अभिमानी हो सकता हूं, मैं पापी हो सकता हूं, लेकिन ये सब धर्म और कर्म मैं आपके चरणों में निछावर करता हुआ श्री राम कथा अर्थात आपकी कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए आप मुझे मति दे करके मेरे जीवन को पवित्र करें। जब तुलसीदास बाबा ने कहा तो रामचंद्र भगवान जी की असीम कृपा से तुलसीदास बाबा कह रहे हैं क्या बोले एक समय की बात है, तुलसीदास बाबा कलियुग के प्रभाव को जान करके जन्म के तो पापी थे, जन्म से पाप कर्म किया, यौवन तक किया, लेकिन जब एक गुरु की शरणागति मिली तो वही तुलसीदास बाबा जो लोगों के घर में चोरी करता था, लोगों के घर में डाका डालता था, वो आज एक गुरु के शरण में जब आया तो गुरु के शरण में आकर के उसका मन राम जी के चरणों में लगा और फिर राम जी की कथा को उसने सुना तो कलियुग के उद्धार करने के लिए बड़े सुंदर समय में इस राम कथा को लिखना प्रारंभ किया। जब राम कथा को लिखना प्रारंभ किया तो तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर भाव से कहा कि रामायण कोई साधारण कथा नहीं है। रामायण सुर तरु कल्प की छाया है। राम की कथा सब स्वरों से युक्त तरु पुष्प के समान है। जैसा एक थका हुआ व्यक्ति गर्मी के उद्वेग से अपने शरीर को जलता हुआ जब पाता है और अपने शरीर को बचाने के लिए किसी छाया की इच्छा करता है, वैसे ही कलियुग का प्राणी राम कथा को पाकर के आनंद महसूस करता है। ये राम कथा कल्पतरु है। 100 जन्मों में भी अगर पुण्य करोगे तो उस पुण्य के लाभ से राम कथा सुनने को मिलती है। तो तुलसीदास बाबा ने कहा कि संतों, कलयुग में मानव अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहे, कलयुग में मानव अगर अपने जीवन का उद्धार करना चाहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहे, तो मानव को तुलसीदास बाबा की शरण में आना चाहिए और रामचरितमानस की कथा को सुनना चाहिए। तभी मानव इस कलयुग को पार कर करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर भाव से चौपाई का उल्लेख करते हुए लिख दिया क्या? रामायण सुरधेनु समान, रामायण सुरधेनु समान, गायक अभिमत फल कल्याण, गायक अभिमत सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। क्या कहा? रामायण सुरधेनु समान। अब कामधेनु का सबने विख्यात सुना। कामधेनु कैसी गाय है? कैसी गाय होती है?
शर्म की बात है अगर चुप रहेंगे। तीसरा वर्ष है, पहले वर्ष माफ किया, दूसरे वर्ष भी माफ किया, तीसरे वर्ष माफी नहीं मिलेगी। कामधेनु जो कामना करे वो मिल जाए, उस गाय का नाम है। अब यहाँ पे तो कामधेनु का उल्लेख बंद हो गया, यहाँ तो पहले ही लिख दिया सुरधेनु। तुलसीदास बाबा ने उल्टी गंगा बहा दी। लोग कहते हैं हरिद्वार जाओ, लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। इतना कर्म कर लो कि गंगा तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए। घर में माता पिता की सेवा तो करनी नहीं, अपने बड़े भाइयों का, अपने छोटे भाइयों का तो मान अपमान करना नहीं। और भक्त बने गंगा जाते हैं नहाने के लिए, तो उस गंगा नहाने का कोई भी लाभ है? तो तुलसीदास बाबा उल्टी गंगा नहाते हैं। लिखा क्या? बोले सबने कामधेनु को स्मरण किया, लेकिन भैया सुरधेनु क्या मतलब? जो अपने जीवन में 7 स्वरों से युक्त अपनी वाणी को अगर राम जी तक ना पहुंचाए तो ये जीवन सुरधेनु नहीं बन सकता। सुर का मतलब स्वर, धेनु का मतलब गाय। जैसे गाय हमारे जीवन को सूखा घास देने के बाद अमृत जैसा दूध देती है, वैसे मानव का जीवन होना चाहिए कि हम प्रभु का नाम लेकर के दूसरे के जीवन को गाय की तरह अमृत प्रदान करें। मानव का जीवन सुरधेनु होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, प्रेमात्मिक होना चाहिए। लेकिन जो है, जो थे, जो होंगे, क्या स्वाभाविक कभी अपने जीवन को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्यों? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। बोले महाराज कोई आदि मानव किसी संत को मिले। जब संत को आदि मानव मिले तो आदि मानव का खान पान था जंगलों में रह करके पत्ते खाना, घास भूस का भोग लगा लेना। संत ने जब उस आदि मानव को देखा तो मन में सोचा मेरा जीवन संत का है, और एक शरीर जो आदमी का होकर के घास पत्तियां खा रहा है, मुझे इसे देख करके बड़ा दुख लग रहा है, क्यों ना मैं इसके जीवन को बदलूं। अब संत ने उस आदि मानव के पास गए, और आदि मानव के पास जब गए तो आदि मानव के पास जाकर करके उसे बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया, वार्तालाप करी। बोले महाराज तुम ये सब क्यों खाते हैं? भगवान ने तो मानव को खाने के लिए अन्न दिया है, पीने को जल दिया है, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम पत्तियां खा करके, घास खा करके रहते हो? तो आदि मानव ने कहा बोले महाराज जन्म से लेकर के अभी तक तो मैंने देखा नहीं, तो पतियों के सिवा मैं अपने शरीर का पालन कैसे करूं? संत ने कहा कोई बात नहीं, आज तक तुम अकेले थे, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अन्न खिलाऊंगा। आदि मानव को लेकर के घर आ गए। जब आदि मानव को लेकर के घर आ गए तो संत ने उसके सिर के बाल मंडवाए, मुंह के बाल मंडवाए, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए, और फिर जो आदि मानव खाना नहीं जानता था स्वयं पका करके उस आदि मानव को खाना दिया। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3, 6 महीना। अब संत का जीवन है एक जगह नहीं ठहरता। जो संन्यास में आ जाता है उसको भगवान शंकर कहते हैं भ्रमण करो। तो भ्रमण करने के लिए संत का मन हुआ तो 6 महीने आदि मानव को कुटिया में हो गए। संत ने सोचा कि अब ये मानव अपनी आदत भूल गया होगा। संत ने क्या किया, उस मानव को कुटिया में रखा और कहा कि मैं जब तक ना आऊं तब तक कुटिया में सब भोजन है, तुम इसे खा करके बना कर करके अपने पेट को भरना, मैं जरा भ्रमण कर आऊं। अब संत भ्रमण करने के लिए चले गए और आदि मानव एक दिन तो संत का बनाया हुआ भोजन खा लिया, दूसरे दिन भी कुछ आधा बचा हुआ था उसे खा लिया, लेकिन जब तीसरे दिन की बारी आई तो मन में सोचा किस महात्मा ने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। बिना मेहनत किए हुए पत्तियां तोड़ी खाई, बिना मेहनत किए हुए घास को काटा, मुंह में डाला, अपना पेट भर लिया। इसने तो उल्टी गंगा मेरे सर में लगा। मानव ने अपने जीवन को सोच कर करके उस भोजन को जो संत ने दिया था
नहीं बनाया। क्यों? बोले उसमें कष्ट था, कर्म थे, कर्म के कारण उस भोग को तो नहीं बनाया। मन ही मन में सोचा, बोले मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन, इसलिए मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। और वो आदिमानव उठा और बगीचे में जाकर के फूलों की पत्तियां और फूलों के बीच में उगा हुआ जो घास था उसे खा करके दिन काटने लगा। अब दिन 2-4 दिन बढ़ गए। एक दिन संत ने मन ही मन में सोचा, बोले वो आदिमानव हमारा शिष्य घर में है, क्यों ना लगता है कहीं भूखा ना रह गया। क्योंकि माता पिता का जो कर्तव्य होता है अपने परिवार को पालने का, वैसे ही संत होते हैं। संत का मतलब है दूसरों को संतोष देना। तो संत के मन में भी इच्छा हुई कि कहीं घर में रखा हुआ आदिमानव भूखा ना हो, शायद खाना बनाया या मैं बनाया। और संत आधी यात्रा को छोड़कर के वापस आ गया। जब वापस आया तो क्या देखा, बोले जिस संत ने उस आदिमानव के लिए भोग से लेकर के भोजन तक और भोजन से लेकर के जल तक की व्यवस्था की हुई थी, उस आदिमानव ने उस सब का त्याग करते हुए अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। और जब स्वभाव को नहीं छोड़ा तो संत ने क्या पाया, बोले जो 6 महीने पहले घास खाने वाला आदिमानव था ना, वही 6 महीने के बाद वो आदिमानव उस घास का भोग लगा रहा है। संत की परिभाषा को, संत की शिक्षा को समझ नहीं पाया। और फिर संत ने विश्वास कर लिया कि मानव जितना मर्जी जोर लगा ले, जब तक मानव स्वयं अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहे तब तक मानव को कोई भी क्रिया बदल नहीं सकती। तो तुलसीदास बाबा ने सबसे पहले कहा कि राम कथा को सुनने के लिए अपने जीवन का स्वभाव बदलो। घर के अंदर जो बनी रोटी होती है उसका स्वाद अलग होता है। संतों के यहाँ जो टिक्कड़ बनते हैं उनका स्वाद कुछ अलग होता है। अब आप लोगों के सौजन्य गृहस्थ के अंदर जो रसोईया बनता है उसका स्वाद अलग होता है। वैसे ही हर पुराण का अपना एक अलग महत्व है, अर्थ है। तब कहा सुरधेनु, अर्थात अपने जीवन को गंगा की तरह जो बनाए, हमारे जीवन में आकर के दूसरा लाभ ले, उस जीवन को कहा है, उस जीवन को कहा है सुरधेनु। यहाँ कामधेनु की जरूरत नहीं, यहाँ पे सुरधेनु की जरूरत होती है। तो तुलसीदास बाबा ने कहा रामायण अपने को सुरधेनु है जिसमें सब देवता लोग समाये हैं। इसमें सब देवता लोग समाये हुए थे। ऐसी रामचरितमानस की कथा है। आज तो पहला दिन है। कहते हैं अगर नींव कच्ची रहेगी ना तो मकान जल्दी डगमगा जाता है। और हमारे स्वभाव से तो अपरिचित हो ही, इसलिए हम पहले नींव को इतना मजबूत कर देंगे कि 9 दिन का जो मकान है वो गिरेगा। बस 9 दिन की गारंटी हमारी है, 10वें दिन तो भैया बोले सीतारामचंद्र भगवान की। तो रामचरितमानस की कथा क्या है, क्या है? रामचरितमानस की कथा है सुरधेनु जो मानव के जीवन का कल्याण करती है। तो किसी ने पूछा, बोले महाराज कोई एक कथा ऐसी बताओ जिससे रामचरित कथा के ऊपर हमें विश्वास हो जाए। तो एक व्यक्ति ऐसे ही कलियुग का भ्रमण करता करता तुलसीदास बाबा की कुटिया में पहुंच गया। जब तुलसीदास बाबा की कुटिया में पहुंचा तो बोले, अरे बूढ़े बाबा तू सुबह से लेकर के शाम तक कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, इस किताब का नाम क्या है? तो तुलसीदास बाबा ने कहा इसका नाम है रामायण। तो इस रामायण को लिखने पढ़ने से क्या होता है? बोले इसको लिखने और पढ़ने से मानव अपने जीवन का कल्याण करता है। बोले कोई एक कथा तो ऐसी सुनाओ जिससे हमें पता लगे कि रामायण को सुन कर करके उस व्यक्ति का उद्धार हुआ था। कोई एक कथा तो सुनाओ। तो तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर भाव से रामचरितमानस की कथा वो लिखा और उस व्यक्ति से कहा कि जब तुम्हारे जीवन के कर्म पवित्र होंगे तब तुम्हें रामचरितमानस सुनने को मिलेगा। इसलिए बालक तुम अभी इस रामायण को नहीं समझ सकते। अब वो बालक क्या करता है? अपने जीवन के कर्मों को पवित्र करने के लिए अपने जीवन का यापन करने लगा। और तुलसीदास बाबा से कहा कि बताओ स्वामी जी, महाराज जी, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होते? बोले और कुछ नहीं बोलना, राम बोलना।
अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हो तो राम बोलना प्रारंभ कर दो। उस बालक ने राम 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 बोलना शुरू कर दिया। अब मन और बुद्धि जो थी उस बालक की कमजोर थी। राम राम बोलता बोलता तो चला गया, लेकिन जब रास्ते में पहुंचा तो राम का शब्द भूल गया। अब जब राम का शब्द भूला तो क्या हुआ? बोले राम की जगह में रा पीछे चला गया और मरा मरा होना, मरा मरा बोलना शुरू। और जब मरा मरा बोलना शुरू किया तो महाराज क्या होता है, मरा 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 बोलते बोलते 50 साल व्यतीत हो गए। लेकिन राम एक दिन तुलसीदास बाबा जी के एक शिष्या गोपालानंद सरस्वती जी हुए, उनकी कुटिया में चला गया तो वो बालक एक यौवन अवस्था में आ गया है और क्या कह रहा है? बोले महाराज जी मरा मरा। तो गोपालानंद ने कहा महाराज ये कौन सा मंत्र है? बोले तुलसीदास बाबा ने दिया है। अब शिष्या समझ गए, बोले मेरे गुरु ने तो राम बोला होगा, लेकिन लगता है मंद बुद्धि होने के कारण मरा मरा सीख गया है। तो गोपालानंद नंद सरस्वती अपने मन ही मन में सोचता है, बोले जो राम ना बोल सके मरा भी बोल दे उसका भी कल्याण, उसका भी मेरे राम जी कल्याण कर देते हैं। तो गोपालानंद ने उस बालक से पूछा, बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले पहले मेरा देखो क्या मैं राम कथा की सुनने के लायक हूं। तो गोपालानंद ने कहा, बोले मरा शब्द से ही तेरा जीवन पवित्र हो गया है, तो प्रभु अब मुझे राम कथा सुना दो। फिर गोपालानंद सरस्वती जो तुलसीदास बाबा के चेले हुए, मरा बोलने वाले को राम कथा सुनाने लगे और कहा, बोले ये राम कथा जीवन के जीते जी तो काम आती है, मरने के बाद भी मानव के काम आती है। इसलिए सुनो, तूने राम को तो याद नहीं किया, मरा को याद किया, और जो मरा को भी याद कर करके राम जी को याद रखता है, उस मानव का भी ये कथा कल्याण कर देती है। अब तुम कथा सुनने जाते हो ना, तो रामचरितमानस की कथा इतनी फलदायक है कलयुग के प्राणियों के लिए कि जो बेटे को बेटी और बेटी को बेटा बना दो। बोले महाराज ये कैसे? बोले बड़ी सुंदर कथा आती है महात्मा में। काशी नरेश एक राजा काशी और द्रविड़ देश के एक राजा, दोनों राजा किसी समय घूमने के लिए निकल गए थे और घूमते घूमते क्या हुआ, अचानक से उन दोनों राजाओं की भेंट हो गई। जब दोनों राजाओं की भेंट हुई तो जंगल में मिले, पत्नियां साथ थी, परिवार साथ था, सैनिक साथ थे। मित्रता जब होगी तो दोनों राजाओं ने एक ही जगह पर भोजन बना करके खाना प्रारंभ। जब खाना प्रारंभ हुआ तो बहुत समय वो दोनों राजा इकट्ठे रहे और इकट्ठे रह करके प्रयागराज पहुंचे तो वहां भी स्नान किया। अयोध्या आए सरयू नदी के पास, वहां भी स्नान किया। और जब हिमालय की यात्रा करने के लिए निकले तो लगभग 3 महीने बीत चुके थे। तो काशी देश के जो राजा थे उन्होंने द्रविड़ देश के राजा से कहा, मित्र जीवन में सुख और दुख अगर मित्रता में ना बांटे तो बड़े दुष्ट की बात है। बोले हाँ ये तो है। बोले तो मैं अपने जीवन का कुछ सुख तुमसे कहूँ क्या? बोले बड़े समय के बाद मेरी पत्नी गर्भ से है, इसलिए महाराज मेरे जीवन में इससे बढ़ के और खुशी कोई नहीं हो सकती। तो अपने मित्र से जब काशी के राजा ने ये खुशी बांटी तो द्रविड़ देश के राजा ने भी सोचा कि मैं अपने जीवन की खुशी अपने मित्र से क्यों ना बांटूं। जब मित्र अपने जीवन की खुशी मेरे से बांट रहा है तो मुझे भी अपनी खुशी अपने मित्र से बांटनी। तो द्रविड़ देश के राजा ने कहा, मित्र जैसे आपके जीवन में खुशी का प्रसंग आया है ना, वैसे मेरे पत्नी भी गर्भ से है। बोले कौन सा महीना लगा है? बोले मेरी पत्नी को 4था महीना लगा है। तो काशी के राजा ने कहा, मेरे मित्र क्या कहूं, मेरी पत्नी को भी 4था महीना लगा। और दोनों की बातें चलती रही। चलते चलते दोनों के विचार जब मिल गए तो एक दिन दोनों की पत्नियां गर्भवती है। दोनों राजाओं ने मित्रता को बढ़ाने के लिए जैसे ही गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो गंगा नदी को साक्षी मान करके दोनों राजा गले लगे। और गले लग करके जब बिछड़ने का समय आया तो काशी नरेश ने मन की इच्छा कर, क्या
मन से इच्छा करी। बोले महाराज मित्र भाव ऐसा होता है बड़ी मुश्किल से मिलना। आपके साथ हम इतने दिन रहे, हमारे ये दिन बहुत खुशी से बीते हैं, इसलिए मेरे मन में एक बात आई है। क्या? बोले क्यों ना इस मित्रता को संबंध में बदल दे, इस मित्रता को संबंध में बदल दे। तो द्रविड़ देश के राजा ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती और मेरे पत्नी भी गर्भवती, इस प्रेम को ऐसे ही बनाए रखने के लिए जिसके घर में बेटी होगी, जिसके घर में बेटा होगा, वो अपनी बेटी अपने दूसरे मित्र बेटे को दे करके जन्म जन्म का प्यार बनाए रखने के लिए ये रिश्ता बना देते हैं। दोनों राजाओं ने गंगा के तट पर जाकर के सौगंध खा ली कि जिसके घर में बेटी होगी वो दूसरे राजा के बेटे को अपनी बेटी दान करेगा, अर्थात दोनों संबंधी बन जाएंगे। राजा बिछड़ जाते हैं। ठीक 10 महीने के बाद क्या हुआ, रानियों को इस बात का पता चला तो काशी नरेश की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। तो द्रविड़ देश की जो राजा थे, वहां की जो रानी थी वो भी गर्भवती थी, और भगवान की कृपा देखो कि उसकी पत्नी ने भी कन्या को ही जन्म दिया। दोनों राजाओं की पत्नियों ने कन्या को जन्म दिया। लेकिन हुआ क्या, द्रविड़ देश की रानी जो थी अभिमानी थी, अपने जीवन का गौरव कम ना हो इसलिए द्रविड़ देश की रानी ने अपने पति से झूठ बोल दिया कि मेरे घर में पुत्र हुआ, जन्म दिया कन्या को, व्याख्यान कर दिया पुत्र। तो राजा ने उस बालक का मुंह देखने का समय मांगा। तो रानी ने पंडितों को सिखा करके कह दिया कि जब तक इस बालक का विवाह नहीं होगा तब तक राजा अपने पुत्र का दर्शन। अब राजा ने सोचा ठीक है। द्रविड़ देश के राजा ने काशी नरेश के लिए खबर पहुंचाई कि राजन मेरे घर में पुत्र हुआ है, तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या लिखा? संदेशे में लिख के आया। बोले महाराज मेरे घर में तो कन्या, मेरे घर में क्या हुई है? कन्या हुई है। इसलिए महाराज तुम अपनी कन्या का दान मेरे पुत्र के लिए करोगे। और दोनों राजा बड़ी खुशी से इस संबंध को मान गए। अब बीतते 18 वर्ष बीते। द्रविड़ देश की कन्या भी बड़ी हो गई, काशी नरेश की कन्या भी बड़ी हो गई। जब दोनों कन्या बड़ी हुई तो विवाह का समय रख दिया, बारात चल पड़ी। द्रविड़ देश के राजा की जो रानी है अब भी अपने झूठ को सत्य साबित करती हुई जी रही है। एक कन्या को लेकर के एक राजा एक कन्या के साथ विवाह करने जा रहे हैं। जब वहां पर पहुंचे तो कन्या का मुख देखे बिना पिता अपनी कन्या को पुत्र समान समझ कर करके सेहरा बंधाई कराता है। और जैसे ही बारात वेदी में पहुंची तो द्रविड़ देश की रानी सतता को छुपा नहीं सकती। मन ही मन में विचार आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूं। एक कन्या का विवाह एक कन्या के साथ करा दूंगी तो फिर ये संसार की गति कैसे होगी। और ये बात सब जान कर करके बर वेदी के बीच में पहुंचे, उससे पहले ही द्रविड़ देश की रानी ने अपने पति को बुलाया। बोले महाराज क्षमा करना, मेरे से एक भूल हो गई। क्या? बोले राजन मैंने तुमसे झूठ बोला। कैसा झूठ? बोले महाराज जिसे तुम 18 वर्ष से पुत्र समझ रहे हो ना, वो पुत्र नहीं, मैंने एक कन्या को जन्म दिया था। मैंने एक कन्या को जन्म दिया था। राजा ने जब ये सुना तो मित्र के पास द्रोह को देख करके अब द्रविड़ देश का राजा रोने लगा। क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, अपने मित्र को दुख ना हो इसलिए मैं ही कष्ट सहन कर करके ये सत्यता अपने मित्र को बताऊंगा। काशी राज को बुलाया और दोनों मित्रों की आपस में बात हुई तो पूरा समाज सज रहा है। काशी की नगरी काशी राजा के कन्या के विवाह में खुशी उत्सव मना रही है। लेकिन जब काशी राजा को इस बात का पता चला कि मेरे मित्र द्रविड़ देश के राजा की रानी ने झूठ बोला है तो काशी राज इस सूचना को सुनकर के मरने के लायक हो गया। अब क्या करें? समाज की बात है,
राजा के घर की बात है, कहीं बाहर निकल गई तो लोग क्या कहेंगे। और काशीराज ने द्रविड़ जैसे राजा के कंधे पर हाथ रख के कहा, बोले महाराज मैं तो अब जीने लायक नहीं हूं, मैं तो मरना चाहता हूं, बाकी तुम अपना देख लो। तो द्रविड़ देश के राजा ने कहा, जीवन जिएंगे तो दोनों मित्र जिएंगे, मरेंगे तो दोनों ही साथ में मरेंगे। जब ऐसा कहा तो महाराज क्या हुआ, बोले वो दोनों राजा रात के अंधेरे में मरने के लिए गंगा के पास जा रहे हैं। गंगा के पास जब गई तो गंगा के पास जाकर के दोनों किनारे पर खड़े हैं और अचानक से वहां से तुलसीदास बाबा गुजर रहे थे। जब तुलसीदास बाबा को गुजरते हुए उन दो लोगों को जब देखा तो तुलसीदास बाबा उन दोनों राजाओं से पूछता है, महाराज तुम कौन हो और रात के अंधेरे में इस गंगा के किनारे क्या कर रहे हो? तो राजा ने उस बाबा के समक्ष देख करके बोल तो कुछ सके नहीं, लेकिन आंसू प्रवाहित कर दिए। दोनों राजा जब रोने लगे तो तुलसीदास बाबा ने कहा, महाराज अपने मुख से तो कहूं क्या दुख है? बोले महाराज दुख की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने हमसे पूछा कि हम यहाँ क्या करने आए हैं तो हम बता देते हैं। क्या? बोले हम अपने जीवन का अंत करने के लिए आए हैं, हम मरने के लिए आए हैं। तुलसीदास बाबा ने जब ये बात सुनी, तो तुलसीदास बड़े प्रेम से उन दोनों राजाओं को समझाने लगे। क्या? बड़े भाग मानुक तनो सुर दुर्लभ सब ग्रंथित गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म लेना है और वो भी राजघराने में, और तुम लोग इसे एक तिनका समझ करके जल के बीच में डुबो करके खत्म कर देना चाहते हो। समस्या बताओ तुम क्यों मरना चाहते हो? पूरी बात राजा ने संत को बताई। तुलसीदास बाबा ने कहा, एक छोटी सी समस्या के लिए तुम अपने शरीर को खत्म कर दोगे। कलयुग के अंदर भी व्यवहार है, कोई थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कर्ज हो गया, थोड़ी सी कोई व्यवस्था घर परिवार की बिगड़ती है तो लोग आत्महत्या कर देते हैं। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस को यहीं से शुरू किया कि मानव को अपने जीवन के जीना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। और कहा कि जो मानव आत्महत्या करता है वो इस जीवन में तो सुख प्राप्त नहीं कर पाता, मरने के बाद भी वो आत्मा अपने साथ बनती है, उसे सुख नहीं मिलता। तो राजा को समझाया तो बोले महाराज क्या होगा? बोले जिस कन्या को बेटा बना करके लाए हो, अगर वो कन्या आए और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरे श्री सीता रामचंद्र भगवान जी की जीवन की गाथा को सुने तो राम जी की कृपा होगी तो वो बेटी बेटा हो जाएगा। राजाओं ने विवाह को रोक दिया, और जब विवाह को रोका तो अब द्रविड़ देश के राजा अपनी कन्या को लेकर के तुलसीदास बाबा की कुटिया में आए, और तुलसीदास बाबा की कुटिया गंगा नदी के किनारे वट का एक वृक्ष है, उसके छाया में लगे। तो जब वहां पर पहुंचे महाराज तो उस कन्या को तुलसीदास बाबा के कहने के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बिठाया, और जब वट वृक्ष के नीचे बिठाया तो तुलसीदास बाबा राजाओं का कल्याण करने के लिए क्या करते हैं? बोले रामायण को उठाए, और रामायण को उठाए और रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए रामायण की चौपाइयों को गाने लगे। कैसे? सिंहासन पे धरी रामायण, सिंहासन पे धरी रामायण, नव दिन में विधि परायण, मंत्र महामणि विषय कठिन को
बेटन कठिन मोती रहे ठाट रामायण मोती रहे रामायण हिम्मत आवत साप परायण हिम्मत आवत तो क्या हुआ, तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर आसन पर रामचरितमानस पुराण को रखा और जैसे ही रखा तो रामायण कथा की चौपाइयों को गाने लगे। तुलसीदास बाबा जैसे रामचरितमानस की चौपाइयों को गाने लगे तो वो कन्या द्रविड़ देश के राजा की जो पुत्री थी समझ तो नहीं पाई, उन चौपाइयों को समझना बड़ा मुश्किल था। लेकिन तुलसीदास बाबा ने कहा था, बोले जब कुछ समझ ना आए तो राम बोलना। क्या बोलना? राम बोलना। तो उस कन्या ने राम बोलना शुरू कर दिया। तुलसीदास बाबा चौपाइया गा रहे हैं, कन्या राम बोल रही है और राम बोलते 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 9 दिन पूर्ण हो गए, लेकिन कन्या को कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो तुलसीदास बाबा ने ध्यान से सुन लेना, जिन कंसों के बारे में तुम हर कथा में पूछते हो ना, उन कंसों का वर्णन करा रहा हूँ। जो कलश जल के भरे हुए उस रामचरितमानस के सामने रखे थे ना, वो जल अभिमंत्रित हो गया था। वो जल रामचरित की चौपाइयों से अभिमंत्रित हो गया था। तुलसीदास बाबा ने जैसे ही रामचरितमानस के कलश को उठाया और जल हाथ में लेकर के बोले सीताराम चंद्र भगवान की कहा और जल उस लड़की के ऊपर छिड़का तो रामचंद्र भगवान जी की कृपा हुई। 9 दिन से बैठी हुई लड़की कथा प्रायण के बाद लड़के का स्वरूप ले लेती है। क्या करती है? लड़के का स्वरूप बन जाता है। राम जी की कृपा हुई, जब द्रविड़ देश की वो लड़की लड़का बन गया तो द्रविड़ देश के राजा रामचंद्र रामायण के चरणों में रहकर के शीश निभाते हैं। और जब चरणों में रहकर के शीश निभाया, चरणों में रहकर के शीश निभाया तो तुलसीदास बाबा से इस पुराण का आख्यान सुनकर करके द्रविड़ देश राजा ने अपने शब्दों में कहा, बोले जो शब्द एक लड़की को लड़का कर दे उससे बढ़कर के कलयुग में और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कलयुग में रामचरितमानस की कथा जो मानव का मन ना बदले तो ऐसी कथा सुनने से लाभ ना हो तो मानव को रामचरितमानस करने कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। जो रामचरितमानस कथा को सुन करके अपने जीवन को बदल ना सके वो 1 या 1000 कथा भी सुन ले तो भी लाभ नहीं होगा। तो रामचरितमानस कथा मन की कथा है, रामचरितमानस मर्यादा की कथा है, रामचरितमानस मानव के जीवन की कथा है। रामचरितमानस जैसे धरोहर जीवन की चलती आ रही है, उस धरोहर को बचाने की कथा शिक्षा देती है। उस कथा को रामचरितमानस की कथा कहा। जीवन जन्म लेकर के यौवन को प्राप्त करके बुढ़ापा जब मानव के अंदर आए तो मानव को क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा तुलसीदास बाबा की लिखी हुई रामायण दर्शन कराती। इसलिए मानव को अपने जीवन में रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जो इस रामचरितमानस को सुन लेता है, पढ़ लेता है, उन्हीं के घर में तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आते हैं। उन्हीं के घर में मेरे राम जी आते हैं और मानव का कल्याण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मानव को सब काम छोड़ करके जीवन के अगर कुछ दिन मिले तो उन दिनों में राम जी का भजन कर लेना चाहिए। और जो राम जी का
भजन करते हैं वही अपने जीवन के भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन कलयुग का है और कलयुग में अन्न दूषित है। दूषित अन्न का भोग करने वाला प्राणी आत्मा से तो दूषित है ही, लेकिन शरीर से भी अपवित्र हो गया है। कोई घर, कोई परिवार, कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें किसी प्रकार का रोग या दाग नहीं लगा हो। तो उन रोग दाग को मिटाने के लिए मानव को, उन रोग और दाग को मिटाने के लिए मानव को इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। घर में रामचरितमानस को रखना चाहिए और रामचरितमानस को नित्य प्रति पढ़ना चाहिए। तो उस मानव के जीवन का दुख दूर हो जाता है। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। तो आज की कथा प्रेम के साथ एक छोटा सा भजन यहीं पर विश्राम करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि रामचरितमानस की कथा नित्य प्रति 12 से लेकर के 3 बजे तक गाई जाएगी। कारण राम की कथा को द्वितीय दोपहर के पहले प्रथम पहर में सुनना चाहिए, इसलिए समय को चेंज किया है। राम कथा सुनने का लाभ दिन के दूसरे पहर का है, तो इसलिए 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक इस कथा का गान और नृत्य प्रति सबको समय का पता है, बोलने की जरूरत नहीं। प्रातः काल की आरती ठीक 5 बजे और रात का भजन ब्राह्मणों के साथ आप लोगों का सहयोग है। जितना इच्छा करे और अपने जीवन का कल्याण करे, क्योंकि मानव जो करता है, खेलता है, जो बीजता है वही काटता हम है। अगले वर्ष में है, इस बात की किसी को कोई गारंटी। इसलिए जितना समय मिला उतना समय प्रभु के चरणों में लगा करके अपने जीवन का कल्याण कर लो। और क्या कहना है? इंसान खेला खेले, इंसान खेला खेले, तकदीर क्या करे, तकदीर क्या करे, वो कर्म जिना दे मारे दी भगवान क्या करे, वो कर्म जिना दे मारे दी भगवान क्या करे। इंसान खेला इंसान खेला तकदीर क्या करे, क्या करे, वो कर्म जिना दे मारे दी भगवान क्या करे, कर्म जिना दे मारे दी भगवान क्या करे, वो कर्म जिना दे मारे दी भगवान क्या करे, कर्म जिना दे भगवान क्या करे। दर्शन पावे, मूर्ति के दर्शन पावे, वो मूर्ति क्या करे, वो मूर्ति क्या करे, परम दिना भगवान क्या करे, परम दिना भगवान क्या करे। इंसान खेला तकदीर क्या करे, तकदीर क्या करे,
उमड़ करके आएंगे और जिनके कर्मों में लिखा नहीं है उन्हें हम बुलाएंगे नहीं। बोले सीताराम चंद्र भगवान की। तो समय का ध्यान रखे, ठीक 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक इस गाथा का गायन करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस कथा में शिव मंदिर की है, शिवरात्रि का परम उत्सव और शिव के गुरु राम और राम जी के गुरु शिव है। तो दोनों गुरुओं की कथा आत्म तन से मन से जो सुने उसे शिवरात्रि के व्रत का पूजा का लाभ प्राप्त होता है। पुण्यों के बाद ये सहयोग मिला है। जैसे भगवान शंकर का दर्शन गंगा के समान, भगवान राम का दर्शन यमुना के समान, वैसे ही सत्संग का दर्शन सरस्वती के समान है। जिस जगह पर राम हो, शिव हो और इन दोनों को जानने वाले भक्त हो, उस जगह को त्रिवेणी कहा गया है। उस जगह को क्या कहा है? त्रिवेणी। तो हम सब लोग त्रिवेणी में बैठे हुए प्रयागराज जी के दर्शन कर रहे हैं। अपने जीवन का उद्धार करें, सभी आए और अपने जीवन में राम कथा को उतारें। इसके साथ और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मिल करके राम जी की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत शुक्राद्वयश्च वीरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ करे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। हे राजा राम आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन रखते जोड़ी, कनक सिंहासन जनक किशोरी, दशरथ किशोरी, मुगल छवि हे राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। नाम भाने सो जग जननी, ओम हरि जग जननी, चरण विराजते अंजनी,
तेरी आरती गाओ, तेरा नाम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ, तेरा नाम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवामि दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः तथा त्वमेव मेरा कृष्णं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वो आओ मिल करके प्रभु राम जी के लिए भोग लगाए। अब भोग लगाओ मिल के मेरे राम जी का द्वारा है। आओ भोग लगाओ मिलके मेरे राम जी का द्वार है। मेरे राम जी का द्वारा है, सीता मैया का द्वारा है। मेरे राम जी का द्वार है, सीता राम जी का द्वार है। आओ भोग लगाओ मिलके राम जी का द्वार है, राधे श्याम जी का द्वार है, भोले नाथ जी का द्वार है, नव दुर्गा का द्वार है, सब संतों का द्वार है, सीता राम जी का द्वार नैवेद्यम नैवेद्यम नैवेद्यं पुनः आत्मलिं जलम समर्पयामि नमः। और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हो सभी का भला ये करो कामना, मैली को न पावे कोई भावना। हो सभी का भला रे करो कामना, मेरी होने न पाए कोई भावना। मैली होने न पावे कोई भावना।